तो अभी ये एक प्रस्तुति है। अभी हम उमेश लखन को बी साइड से भी सुनेंगे। पहले के जमाने में कैसेट आती थी ना, वो इधर से भी सुनो तो अलग गाने बजते थे, उधर से मोहम्मद का, इधर से जगजीत सिंह, उधर से चंदन दास, तो इधर से भी सुनेंगे उधर से भी सुनेंगे। लेकिन एक क्रम हमें क्या है, हमने इस कवि सम्मेलन में कुछ युवा कवियों को भी बड़े मन लोगों के सामने श्रोताओं का अवसर दिया है। अगर हम इस नई पौध को नहीं उगाएंगे, एक सूक्ति कही जाती है कि जो वृक्ष नई कोपलों को उगने नहीं देता वो बहुत जल्दी ठूट हो जाता है। लेकिन राष्ट्रीय कवि संगम का यह अनुष्ठान, जितने सुदीप भोला जैसे महनीय कवि भी इस मंच पर बैठे हैं, तो कुछ नए हस्ताक्षर भी इस मंच पर बैठे हैं। लेकिन आपकी बड़े लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जितनी शिद्दत के साथ इस मंच को सुदीप भोला तक हमें ले जाना है, उतने ही अनुराग और स्नेह के साथ इन युवा कवियों को भी, अपूर्वा जैसी बिटिया बैठी है, इन दिनकर पाठक इस मंच पर बैठा है, और मृगेंद्र जी भाई साहब तो हमारे बड़े भाई हैं। शहडोल जिले में पहली बार मुझे इन्होंने ही आमंत्रित किया था शहडोल में, तब से हमारा बहुत आत्मीय रिश्ता है उनका। हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के मध्य जो विंध्य प्रांत के प्रदेश प्रांत के महामंत्री हैं, मैं उनका नाम और उनका सम्मान करना मुझसे रह गया 2 बार, एक बार मैं क्षमा मांगता हूं। आप तालियां बजा करके उनका सम्मान कर दीजिए। बंधु हामिद भाई बैठे हैं, कहाँ है हामिद भाई? हामिद भाई बैठे हैं। मैं आज दिन में आया था इस मंच को देखने के लिए, तो इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच की व्यवस्थाओं को बड़ी तल्लीनता से कर रहे थे। भाई ने रस्थान का जिक्र किया, सुमित ने, यह देश किन लोगों का देश है और लोगों ने इसे क्या बनाने की कोशिश की। हाँ भाई साहब, ये नितिन जी आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीरज गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने जो संचालन किया, हमारे यहाँ वहां गुरुसराय में एक बार मुलायम सिंह जी की सभा हुई, झांसी के पास मुलायम सिंह जी की सभा हुई। जो आदमी संचालन कर रहा था वो उत्साह में आ गया। मुलायम सिंह जी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, सारे लोग उत्साह में आ गए। स्वर्गीय हो गए मुलायम सिंह जी, अभी उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो उनके मंच का संचालन कर रहा था, वो मैं टिप्पणी नहीं करता क्योंकि अब वो इस धरती पर नहीं है, इसलिए हम उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, नितिन जी बहुत, नीरज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर नीरज जी अभी यूनिवर्सिटी भी खोलने वाले हैं, पहले ही उन्होंने डिग्रियां बांट दी हैं। मैं अगले कवि को आपके बीच में बुला रहा हूं। हामिद जी इस मंच पर बैठे हैं। एक सैफुल्ला नाम का आतंकवादी पकड़ा गया। कविता क्या करती है, एक सैफुल्ला नाम का आतंकवादी पकड़ा गया, मारा गया, तो एक पिता ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसके पिता के अभिनंदन का प्रस्ताव संसद में रखा। देश के सभी सांसदों ने मेजें थपथपा करके उसके पिता का अभिनंदन किया कि देखो इस देश के अंदर कैसी चेतना जगी है। उन्होंने कह दिया कि एक आतंकवादी मेरा खून नहीं हो सकता, मैं इसका शव लेने से इनकार करता। मैंने तुरंत ट्वीट किया दिग्विजय सिंह जी को, मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी अब तो आतंकवादियों के बाप तक को शर्माने लगी, और आपको ये रस्थान का देश है। जो लिखते हैं रस्थान की आमद जो धूर भरे सोहत श्याम जो तैसी बनी सुर सुंदर छोटी, खेलत खास भरे अंगना पग पे जनिया पगी पीर कछोटी, पाठ शरीफो रस्थान बिलोकर भारत काम कला निधि कोटी, और काव्य के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस संस्कृति का हिंदुस्तान, और वैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए व्यवहारिक की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को प्रणाम करते हुए मैं कवि को आपके बीच में बुलाता हूं, जो विंध्य प्रांत से इस वर्ष जो दस्तक नई पीढ़ी का कार्यक्रम देश में होता है दिल्ली में, आपको शुभकामनाओं देते हुए मैं इस मंच पर बुला रहा हूं। एक बड़ा बाबूजी के जन्म दिवस 15 नवंबर पर देश में तमाम बड़े लोगों के बीच में, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, देश के बड़े संत, आचार्य, कवि सम्मेलन के कवि, श्रोता, सब बड़े लोग बैठते, उद्योगपति, उद्योगिक घराने के बड़े लोग बैठ करके सामने सुनते, और देश भर से ऐसी गोष्ठियों से चयनित युवाओं में से 10 युवा वहां पर काव्य पाठ करते हैं। बिंद की माटी से इस युवा का इस बार चयन हुआ है, वह नाम होता है दिनकर पाठक। आप इसे अपना आशीर्वाद देकर के 15 नवंबर के दिल्ली के लिए इसका टिकट कटवा दीजिए, वहां जाकर अपनी पहचान छोड़े, अपनी छाप छोड़े। जोरदार तालियां बजा करके भाई दिनकर पाठक को आप लोग आमंत्रित करें। ठीक है भैया, हम पहले यही करते थे, ढंग से शब्द सुनाना, वरना बाद में भी यही करना पड़ेगा। शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ बीड़ा पाणी को नमन करता हूं। इसका भी वॉल्यूम भैया, इसका भी ठीक कर दो, इसमें भी उतनी आवाज आनी चाहिए। अच्छा
बहुत अच्छे। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ बीड़ा पाणी को नमन करता, समृद्ध मंच की उपस्थिति को प्रणाम करता, सामने उपस्थित सभी विद्वान श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता। यकीन मानिए जब दीपेंद्र भैया का फोन आया और उन्होंने बोला कि व्यवहारी में कवि सम्मेलन है और यहाँ का जो पूरा व्यापारी वर्ग है वो पूरा जोर शोर से लगा हुआ है, मन प्रफुल्लित हो उठा कि बिंद की इस धरा पर कवि सम्मेलन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आगे से पीछे तक आयोजक मंडल के लिए, क्योंकि उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज के उत्थान के बारे में सोचा। आप सभी का आभारी हूं। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुमित भैया। मां शारदे की यहां उपस्थिति है। सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है, सूखी थी जो जमीन अब तो सरस गई है, और कहते हैं लोग खिल के फिर से दरस गई है। और जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे, जितने भी यहाँ लोग बैठे मुस्कुरा रहे, माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है, माँ शारदे की कृपा उन पे बरस गई है। पीछे वालों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। यकीन मानिए हमारा काम कैसा है ये इसका निर्धारण आप करेंगे, परंतु हमें इस बात का गर्व है हम एक ऐसे परिवार का सदस्य हैं जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अनुसरण करते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इस बार सभी को अवसर देता हूं। अगर मेरी बात से आप सहमत होंगे तो आगे से पीछे तक आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। सुनिएगा, भगवान श्री राम है क्या? वैसे तो बाबा तुलसी ने सब कुछ लिख दिया, 4 पंक्तियां मैंने भी कोशिश की। जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, और रघुकुल परंपरा के हैं उत्कर्ष राम जी। और दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, और धरती पे एक त्याग के आदर्श राम जी, धरती पे एक त्याग के आदर्श राम जी। आप सभी का आभार। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। पिछले दिनों भोपाल में रहता था। यकीन मानिए देश में कहीं भी जाऊं, परंतु यह जो बिंद की धरा है, हमारा जो गांव है, हमारी जो मिट्टी है, वो सदैव याद आएगी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा कि मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, और देखे हैं चारों धाम माँ तेरे ही पाँव में। और दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, और तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में, तेरे लिए ही दौड़ के बहुत अच्छे। इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन विवेकानंद जी ने किया है, हम सभी आभारी हैं उनका। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। तुम्हारी कविता का ये परिणाम कि आदरणीय CMHO साहब हमारे शहडोल जिले के श्री राम स्नेही पांडे जी हमारे सामने आकर के विराज गए हैं। हम उनका एक बार राष्ट्रीय कवि संगम परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। आप पढ़ो। भैया के स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी लोग। अब कभी चाहे तो कोई लंबी कविता भी सुना सकते हैं, क्योंकि CMHO साहब बैठे हैं, उसका समुचित इलाज श्रोताओं को फिर हो जाएगा। स्वागत है। आज जब हम होटल में बैठे हुए थे तो जब आदरणीय बाबूजी से सुदीप भोला भैया मिले तो बाबूजी ने कहा कि भोला जब हम तुम्हारे घर गए, श्रद्धेय बाबूजी के यह वचन थे, तो उन्होंने बोला तुम्हारे पिताजी जब हमसे मिले तो हमारी और उनकी दोनों की आंखें भीग गई। पिता क्या होते हैं वो 4 पंक्तियों में आपसे बताना चाहता हूं। आप सब अगर सहमत होंगे तो मेरा समर्थन करिएगा। सुनिएगा। जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता, जीवन में आसमान से तन कर खड़े पिता,
और छोटे हैं पर पहाड़ से ज्यादा बड़े पिता। और माना गले के हार में मोती कई जड़े, माना गले के हार में मोती कई जड़े। और माथे पे घर के ताज में नग से जड़े पिता, माथे पे घर के ताज में नग से जड़े पिता। आप सभी का आभार। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया। दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, और चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। और हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई। कई युवा यहाँ उपस्थित थे। बहुत अच्छे। खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, और पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई। और आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया। माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई, माँ बाप तो माँ बाप है कह कर चली गई। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, सुनेगा कि तस्वीर तेरी सामने आती चली गई, तस्वीर तेरी सामने आती चली गई। और बस भीड़ में तू ही मुझे भाती चली गई। और हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए, हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए। और तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई, तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई। बहुत अच्छे। वैसे तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। जो कपड़े तुमने कवि सम्मेलन में खर्च कर दिए उतने कपड़ों में ब्याह हो जाता है आदमी का। अद्भुत। एक गीत के 1-2 बंद समय के अपने ठीक है ना, तो सीमा के पास भी समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कॉमेडी के लिए लखन भैया सुनाएंगे, हम आपको गीत ही सुना सकते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप जाते हो तो प्रदेश के मुखिया की मिलती है। हम तो कवि हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आदरणीय विधायक जी हम हमें सुनने के लिए सामने उपस्थित हुए। भाई साहब कह रहे बढ़िया बात कही आपने। ऐसे उदार लोगों को आपने आज अद्भुत है आप। बिहारी के एक बार बिहारी के लोग अपने यशस्वी लोकप्रिय विधायक के सम्मान में तालियां बजाएं। इतने कवि सम्मेलन वही सुन सकता है जो 24 कैरेट का आदमी हो। हल्के पतरे लोग तो उदाहरण निकल जाते हैं। स्वागत है दिनकर। सुधीर भैया दीपक जल रहे हैं, हमने अभी दीपावली मनाई। गीत की भूमिका में कहना चाहता हूँ कि जमाने की यहाँ पर रीत भी कितनी निराली है, जमाने की यहाँ पर रीत भी कितनी निराली है। कोई पैसा उगलता है, किसी की जेब खाली है, और सभी हैं एक से इंसान, लेकिन फासला देखो। किसी के घर अंधेरा है, किसी के घर दिवाली है, किसी के घर अंधेरा है, किसी के घर दिवाली है। तब एक गीत पढ़ता हूँ, गीत को सीमित करने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा। आंधियां तुम बुला। भैया जो लोग हलचल कर रहे हैं, मेरा निवेदन है विनम्र कि आप लोग थोड़ा शांति बना लें। भाई साहब अभी आए क्या आप? हम लोग क्षमा चाहते हैं, जल्दी शुरू हो गए। गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एक मुक्तक एक बंद सुना दो। आंधियां तुम बुलाते रहो उम्र भर, हम बने मुश्किलों के नमन के लिए। आंधियां तुम बुलाते रहो उम्र भर, हम बने मुश्किलों के नमन के लिए। और लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। आंधियां तुम। बंद करता हूँ। बहुत बढ़िया। घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी, पर अंधेरा दिलों का मिटाया नहीं। घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी, पर अंधेरा दिलों का मिटाया नहीं। और घर के नौकर
साथ बैठा के उसको खिलाया नहीं। और तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी, तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी। हम तो पूजा में बैठे हवन के लिए, लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन के लिए। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ, समय की अपनी सीमा है इसमें भैया। दीप उत्सव मना कर भिक्षा कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं। दीप उत्सव मना कर, लाख आप तमाम दीप उत्सव मना लीजिए, मोमबत्तियां जला लीजिए, घर में प्रकाश कर लीजिए। अगर आपके घर के बड़े आप पर प्रसन्न नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। दीप उत्सव मना कर भिक्षा कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं। और लाख वंदन किया देवता का, मगर पाँव माँ बाप के तो छुए ही नहीं। और तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने मगर, तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने मगर, छंद मैं तो लिखूंगा श्रवण के लिए। और लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन।